So let us start our next topic, work for energy and circular motion. और इसमें 2022 में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें सेंटर ऑफ मास मतलब मोमेंटम मोमेंटम वाले भी आ गए, बट ठीक है, एनीवेज इट इज ऑल पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64 इसलिए क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट ऑलरेडी हमारे दूसरे वीडियो में है। ठीक है, a boy ties a stone of mass 100 gram to the end of a 2 meter long string and whirls it around in a horizontal plane. The string can withstand a maximum tension of 80 Newton if the maximum speed with which the stone can revolve. मतलब हमें जब हम स्पीड में घुमाएंगे उसको तो क्या होगा, उसका टेंशन इंक्रीज होगा। तो पूछा यही हुआ है कि मैक्सिमम कितनी एंगुलर स्पीड से हम उसको रिवॉल्व कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मास m हो गया, लेंथ l हो गया, इसका मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है, तो ओमेगा मैक्सिमम निकालना है। तो देखो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि टेंशन इसमें इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू रेडियल एक्सीलरेशन। यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ml ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू रख देते हैं 80, m की वैल्यू रख देते हैं 0.1, l हो गया 2 एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा 80 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 400। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमें उसने रेवोल्यूशन पर मिनट में पूछा हुआ है। तो ओमेगा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट को, तो के अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इंटू 2 पाई कर देंगे तो रेडियन पर मिनट हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू आपका देखो 30 इंटू 20, तो ये 600 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 65 में। अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स 4x I cap 3y square j cap in a horizontal xy plane. Assume distances in meters and force in Newton. If the particle moves from 1 2 to 2 3 in xy plane, the kinetic energy changes by. तो देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा इसमें सीधा सीधा। ठीक है, तो वर्क डन ही निकालना है अल्टीमेटली, एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स है ये, तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 2 to 3, 4। तो ये देखिए क्या बनेगा, तो x वाला टर्म अलग कर लेते हैं, 4x dx अलग कर लीजिए, इसको 1 से 3 इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस 3y² dy अलग कर लीजिए, इसको हम लोग 2 से 4 इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x², तो ये हो जाएगा 9 - 1 प्लस ये हो जाएगा y³ तो 4³ हो जाएगा 64 और 2³ हो जाएगा 8। तो ये देखो टोटल कितना बनेगा, 64 - 8 प्लस 16, तो ये 72 आ रहा है। 1,2 to 2,3, तो 1 से, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, 1,2 to 2,3 है ये, 2,3। तो ये इंटीग्रेट होगा 1 से 2 और ये इंटीग्रेट होगा 2 से 3, फिर से लिखना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं। ये हो गया 2x², 2x², तो ये हो जाएगा 2² - 1 प्लस ये हो जाएगा y³, तो 3³ - 2³, तो ये हो गया 6 प्लस 27 - 8 19, तो ये 25 जूल आता है। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। Question number 66. A ball of mass 100 gram is dropped from a height 10 centimeter on a platform fixed at the top of the vertical spring. The ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2.
द स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो नॉर्मली क्या होता है, वो है ना कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इस प्लेटफॉर्म को हमें मासलेस लेना है फिलहाल इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बारे ना तो इसके मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना ही स्प्रिंग के इनिशियल कंप्रेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये मासलेस है तो हम मासलेस बॉडी से जब इसका इन इलास्टिक कोलिजन कराएंगे तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एम इससे टकराएगा लेट से वी वेलोसिटी से, तो वही वी वेलोसिटी से ही आगे बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर मासलेस बॉडी के साथ इसका इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइनली ये कितना कंप्रेस हो रहा है, फाइनली ये h/2 कंप्रेस हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है और स्प्रिंग एनर्जी में जो गेन हो रहा है उसको हम डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा mg, ये बनेगा 3h/2, और स्प्रिंग की एनर्जी हो जाएगी हाफ के h/2 का स्क्वायर यानी h²/4। तो यहाँ से अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो एक 2 कैंसल, एक h कैंसल, तो k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3 mg, नहीं 4 भी है ना, तो 12 mg अपॉन h। तो 12 m की जगह 0.1, g की जगह 10 एंड अपॉन h की जगह 0.1। तो ये 120 आता है 66 का आंसर, ठीक है ना। 66 में 120 निकल के आ रहा है। 67 में आते हैं। A stone of mass m tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in string, ये भी देखो स्टैंडर्ड पॉइंट है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन उसका होता है लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, और मिनिमम टेंशन होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट पे। और इसमें एक और प्रॉपर्टी मैंने बोला है कई बार, याद रखो, अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो 6 mg के बराबर होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखो। फिलहाल इसमें सिर्फ ये बताना है कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे है, तो लोएस्ट पॉइंट पे है, तो मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम ही पूछा है तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी जगह जो भी टेंशन होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगा। नेक्स्ट आते हैं 68 में, द पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर इज गिवन बाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी से पहले निकालेंगे हम लोग फोर्स बाई डूइंग माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो माइनस डी यू बाई डी आर करते हैं केयरफुली, यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बनेगा -10a अपॉन r⁻11, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एंड -5b अपॉन r⁻6। इसको इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो r⁻5 की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन बी। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन बी की पावर 1/5, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 69 में, अ फ्लाईव्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट्स थ्रू 5 रेडियन इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में 5 रेडियन घूम रहा है। द एंगल रोटेटेड बाय फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकंड। तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, किसी बॉडी को आप रेस्ट से ड्रॉप करते हो तो पहले सेकंड में 5 मीटर जाती है, उसके अगले सेकंड में उसका डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 2 स्क्वायर बन जाता है। थर्ड 3 सेकंड में निकालते हैं तो 3 स्क्वायर हो जाता है, पहले वाले से 9 टाइम्स हो जाता है। तो वैसे ये भी है कि पहले सेकंड में अगर 5 रेडियन का एंगल घुमा है, थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पहले सेकंड में अगर 5 रेडियन है तो पहले 2 सेकंड में ये हो जाएगा 5 × 4 यानी 20 रेडियन। तो अगर हम पहले सेकंड वाला 5 रेडियन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15 रेडियन आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 70 में, a 0.5 kg block moving at a speed 12 meter per second compresses a spring through a distance 30 centimeter when its speed is halved, the spring constant। अगेन 12 से आ रहा है वो, यानी हाफ m वी नॉट स्क्वायर से आ रहा है। इनिशियली स्प्रिंग के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं है, इक्वल टू उसकी स्पीड हाफ हो रही है, यानी हाफ m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/4, ठीक है, एंड स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है हाफ k बाई 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 का स्क्वायर। तो अगेन वैल्यू रखनी है, 1/2 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा 3/8 mv², ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के 0.09।
तो यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो k का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 0.5 × 12² डिवाइडेड बाई 0.09। तो ये 2400 आता है 70 का आंसर। हम्म, कहीं गड़बड़ किया है? एक सेकेंड। अपॉन 1/2 माइनस 1/8, तो ये हो गया 3/8। तो 3/8 में से हमने ये 2 कैंसिल करके 3/4 आया, तो हाफ m, तो ये हो जाएगा 3 × 0.5 × 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.09। तो ये 600 आ रहा है, सॉरी 4 से डिवाइड करने के बाद 600 आ रहा है। आंसर दिया हुआ है इसका 1200। अ 0.5 kg ब्लॉक मूविंग एट ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड कंप्रेसेस अ स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ्ड। तो स्पीड हाफ हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 1/4 हो जाएगी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, लिखा तो सब सही है। इसका अंदर 600 ही है, ठीक है ना। आप इसको चेंज कर लो, 1200 लिखा हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, 600 ही है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में अ डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट, a disc with a flat bottom beaker placed on it at a distance r from its center। क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश ही कुछ गड़बड़ लिखा है। डिस्क विथ फ्लैट स्मॉल बॉटम beaker placed on it at a distance r from center revolving about in axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular speed omega। The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of disc is mu। The beaker will revolve with the disc। ओके ठीक है। ये कह रहा है कि एक तो डिस्क है, हम्म डिस्क है, डिस्क इज रोटेटिंग, ठीक है, ओमेगा। और इस डिस्क के ऊपर आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल बीकर है, ठीक है ना। और बीकर और डिस्क के बीच में म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। हम्म तो कह रहा है द बीकर विल रिवॉल्व विद द डिस्क। तो देखो ये डिस्क के साथ रिवॉल्व कर सकता है प्रोवाइडेड कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। तो एफ एस को हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू एम, ये आर ले लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली जो एफ एस मैक्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। एफ एस मैक्स को हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी, मतलब उससे कम ही लग सकता है फ्रिक्शन, ज़्यादा थोड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि आर शुड बी लेस देन, इक्वल टू भी कर सकते हैं, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 71 में बी ऑप्शन। 72 में आते हैं। फॉर अ पार्टिकल फॉर अ particle in uniform circular motion, the acceleration a at any point p r comma theta on the circular path of radius r is from positive axis। तो ये भी स्टैंडर्ड थ्योरी टाइप ही क्वेश्चन है। देखो सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। हम्म टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में होगा और रेडियल एक्सीलरेशन दोनों ही टाइप के मोशन में होगा। इसने कहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पे है, हम्म ये पॉइंट हो गया आर कॉमा थीटा, ये मतलब होता है, और वी उसकी स्पीड है। हम्म तो देखो एक्सीलरेशन इसका टुवर्ड सेंटर ही होगा।
एक्सीलरेशन इसका टुवर्ड सेंटर होगा, रेडियल एक्सीलरेशन, और इस रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है। वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई लेट से। तो इस वी स्क्वायर बाई आर के आप कॉम्पोनेंट कर सकते हो, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके ए आर को हम लोग अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। दोनों ही माइनस माइनस आ रहे हैं, तो 72 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ठीक है। 73, curved a curve in a level road has a radius 75 meter. The maximum speed of a car turning on this curve road can be 30 meter per second without skidding. If the radius of curve is changed to 48 meter and the coefficient of remain same, then the maximum. तो देखो सीधा सीधा स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड इज अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड पहले और बाद में, तो बाद में लेट से वी है, पहले है 30, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बाद में रेडियस को कर दिया इसने 48 और पहले रेडियस उसकी थी 75। तो वी का वैल्यू बताना है, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर ही होता है सीधा सीधा, थ्योरी में कर रखा है, देख लीजिएगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 6 और ये 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, 73 का आंसर 24 हो जाएगा। 74 में आते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ अ स्मूथ सेमी स्फेरिकल वेसल एज शोन इन द फिगर। ठीक है। द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट ए पॉइंट क्यू इज अल्फा with respect to point P. Which of the following graph correctly represent the relation between A and alpha when ball goes from Q to R? A क्या है? A and अल्फा। ये क्या बोला है उसने? नॉर्मल रिएक्शन बोला है। नॉर्मल रिएक्शन बोला है। ठीक है, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सीम्स गुड। ठीक है। देखो अगर हमने इसको रिलीज किया है पी से, समझना ध्यान से, तो क्यू पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होगी सबसे पहले तो ये स्पीड हम इस बात से निकाल सकते हैं कितना नीचे आया सीधे सीधे, तो ये क्योंकि आर है तो ये आर साइन अल्फा नीचे आया, तो वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 GR साइन अल्फा। अब इसका एफ बी डी अगर बनाए तो इसके ऊपर एम जी हो गया इधर की तरफ, नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, नॉर्मल को एनी लिखते हैं, ए बाद में लिख लेंगे। तो अलोंग रेडियल डायरेक्शन अगर हम इसका एफ बी डी बनाते हैं अल्फा, तो इक्वेशन होगी एन माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 2 mg साइन अल्फा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3 mg साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में जाएगी, 0 से 90 के बीच में जाएगी। इसका आंसर बी होना चाहिए 74 का। इसका भी कुछ आंसर गड़बड़ दिया हुआ है 100%। आंसर इसका सी दिया हुआ है, सी पॉसिबल नहीं है, कांस्टेंट थोड़े ना होगा, चेंज होगा ना, और मैक्सिमम होगा नॉर्मल की वैल्यू जब ये यहाँ पहुंचेगा लोएस्ट पॉइंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है। 75 में आते हैं। अरेंज दी फोर ग्राफ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन। तो देखो फोर्स और एक्स का ग्राफ है, एफ और एक्स का, तो वर्क डन सीधा सीधा होगा एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एरिया अंडर दी ग्राफ, एरिया अंडर दी कर्व। अब इसमें एक बात देखो ध्यान से, एरिया प्लस लेंगे अगर एक्सिस के ऊपर का है, एरिया माइनस लेंगे अगर एक्सिस के नीचे का है, तो किसका पॉजिटिव एरिया सबसे ज्यादा है? ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है इसका, और इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है इसका। तो सबसे ज्यादा आ रहा है फिगर सी का, W3 सबसे ज्यादा है, फिर W2 है, और फिर W1 है, और फिर W4 है, क्योंकि W4 का निगेटिव ही है। ठीक है। 75।
75 में ऑप्शन में W3 मैक्सिमम है, फिर W2 है, फिर W1 है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सही दिया है। 76 में अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम. A bullet of mass 75 gram is fired towards a stationary bob with a speed v. The bullet emerges out of the bob with a speed v by 3 and the bob just completes the vertical circle. Again collision plus vertical circular motion का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। देखिए बॉब हो गया, बॉब दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम, और इस पे जो बुलेट आ रही है v स्पीड से, एल दिया हुआ है 2 मीटर, उस बुलेट का मास दिया है 75। तो एक काम करो, इसको ले लो 2m, इसको ले लो 3m सिंप्लिसिटी के लिए, और आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट बुलेट आपकी इधर से निकल गई, 3m कितने स्पीड से निकल गई, तो बुलेट का स्पीड है v/3। तो पहले आप इसका स्पीड निकालो v1 कितना होगा, और ये निकालने के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो देखिए 3mv इज इक्वल टू 2mv1 प्लस 3m इंटू v/3, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2mv1 इज इक्वल टू 2mv, तो यहाँ से v1 की वैल्यू भी v के ही बराबर आ जा रही है, और ये वैल्यू होनी चाहिए √5 GL के इक्वल। तो √5 GL अगर आप करोगे तो ये √100 बन जा रहा है, यानी इसका आंसर 10 आ रहा है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v निकालना था तो v डायरेक्ट आ गया। 77 one end of a massless spring of spring constant K and natural length L0 is fixed while the other end is connected to a small object of mass M lying on a frictionless table. One end of a massless spring of constant K is fixed and the other is connected to a small object, ठीक है। The spring remains horizontal on the table if the object is made to rotate with omega, then the elongation. देखो कहने का मतलब है इनिशियली तो ये रखा हुआ है, तो जब ये रखा हुआ है m मास, तो इसकी लेंथ L0 है, ठीक है, k कांस्टेंट है। लेकिन जब ये सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, तो क्योंकि क्या होगा कि सर्कल में घूमने के लिए उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ही मिलेगा उसको बाई सम एक्सटेंशन। तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स हो गया लेट से kx, और इसकी लेंथ देखना ध्यान से, अब इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ, लेंथ हो जाएगी L0 प्लस x हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे kx इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर L0 अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 77 में, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पहले भी आया हुआ है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आप डीबीबी में चेक करना तो पूरा पीछे भी मिलेगा, शायद मिला होगा, करा होगा तो। 78 a stone tied to a string of length L whirled in a vertical circle, फिर से आ गया, with the other end of the string at center at a certain instant of time, stone is at the lowest point and has a speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches to position where string is horizontal. अब देखो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मॉडिफाई हो के ये लोग जेई मेन में दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो 48 ईयर्स वाली बुक होती है, फोटो उसमें चेक करोगे तो मिलेगा जरूर किसी ना किसी बुक में। तो यू स्पीड है इसका, कह रहा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो देखो एल लेंथ है, तो हॉरिजॉन्टल होते होते इसकी स्पीड कितनी बचेगी। तो देखो एल लेंथ में ग्रेविटी का इफेक्ट जब पड़ता है तो √2 GL बढ़ती है, तो ऐसे याद रखो √2 GL कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी √u² माइनस 2GL, सब अंडर रूट में ही रखना, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है उसने, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, √2
अब देखो क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, इन दोनों का अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप बनेगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो यहाँ से ये कॉमन लोगे तो ये 2 आ रहा है बाहर, 2 ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस GL। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट आएगा 78 में। बट अगेन आया हुआ क्वेश्चन है IIT का, बहुत पुराना, काफ़ी पहले, नॉट इन नॉट इन लास्ट 20 years। 79, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration is varying with time दिया हुआ है। The power delivered by the particle to the particle by the force acting। तो देखो सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेज हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल फोर्स कभी भी पावर डिलीवर नहीं करता है। पावर डिलीवर इसलिए नहीं करता है क्योंकि रेडियल फोर्स की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल की वजह से। तो ये जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ये रेडियल एक्सीलरेशन दिया है। कोई बात नहीं, रेडियल एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना v²/r। बोलिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको वी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, देखिए, तो ये हो गया k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। और पावर डिलीवर्ड को हम लोग लिखेंगे, पावर डिलीवर्ड इज सिंपली f इंटू वी। f को लिखेंगे m इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इंटू वी। तो इसको लिख सकते हैं m इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा dv/dt इंटू वी। तो v आपको यहाँ से दिख रहा है, v की वैल्यू आएगी krt। ठीक है, तो dv/dt कितना हो जाएगा, dv/dt kr हो जाएगा। तो kr इंटू krt, ये भी पुराना क्वेश्चन है, रिपीट है। m k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर एंड t। तो 79 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 80, a pendulum is suspended by a string of length 250 centimeters. The mass of the bob of the pendulum is 200 gram. The bob is pulled aside until the string is 60 degree with the vertical. After releasing the bob, maximum velocity attained। अरे भी बेकार सा ही क्वेश्चन है। सिंपली ये देखो नीचे कितना आया, यहाँ से यहाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये आएगी L माइनस L cos 60, जिसकी वैल्यू होगी L/2। और 250 L/2 के हिसाब से 1.25 मीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2gh, यही h हो गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 और h की जगह 1.25। तो ये 5 आ जा रहा है, देखो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 81, a ball is spun with angular acceleration alpha is 60 square minus 2t। At t equal to 0, the ball has an angular velocity of 10 and angular position 4। The most appropriate expression for angular position। अब देखो अल्फा दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है ये। तो अल्फा से हमें निकालना पड़ेगा ओमेगा और ओमेगा से निकालना पड़ेगा थीटा। बट कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैलकुलस लगेगी, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। फॉर्मूले सिर्फ अल्फा कांस्टेंट के लिए हैं। तो अल्फा को हम लोग पहले लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज भी हैं तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 6t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी। देखिएगा ध्यान से, टाइम की लिमिट्स 0 से t, लेकिन 0 पे उसकी स्पीड दी हुई है 10, तो 10 से ओमेगा। तो इधर होगा ओमेगा माइनस 10 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6t³/3, तो 2t³ और ये माइनस टी स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 2t³ माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 10। ओमेगा को लिख देते हैं d θ/dt और एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं। 0 से t, 0 से नहीं, फिर से देखो गड़बड़ हो रही है। 4 रेडियन है ना इनिशियली, 4 से थीटा, तो इधर आएगा θ-4 इक्वल टू, तो ये होगा 2t⁴/4। तो ये होगा t⁴/2 माइनस t³/3 प्लस 10t एंड प्लस 4। तो t⁴/2 माइनस t³/3 10t प्लस 4। तो देखिए बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 82, a block of mass 2 kg moving on a horizontal surface with a speed 4 meter per second enters a rough surface ranging from 0.5 to 1.5।
द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज ऑफ द रफ सरफेस इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बाई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, के दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेज द रफ सरफेस। तो देखिए इनिशियली उसकी स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, 2 kg का मास है। इनिशियली इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे एंटर हो रहा है x इक्वल टू 0.5 से x इक्वल टू 1.5 के बीच का सरफेस रफ है, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है माइनस के एक्स। तो कह रहा है कि 1.5 क्रॉस करने के बाद उसकी क्या स्पीड होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स विल डिक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0.5 से 1.5, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो इसको आप कर लेना सॉल्व, ठीक है ना। सी ऑप्शन है, 0.5 से 1.5, के का वैल्यू रख देना, ठीक है। 83 waterfall from a 40-meter high dam at a rate of 9 into 10 power 4 kg per hour, 50% is converted into electrical energy. Using this hydroelectric energy, number of 100-watt bulb that can be lit. तो देखो आधी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही है, तो पहले एनर्जी निकालते हैं कितनी होगी। तो m इंटू जी इंटू एच, और एम जी एच का हाफ, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आई है ये आई है पर आवर, ठीक है। अगर हम पर सेकंड निकालना चाहें तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे 30 पर आवर से पर सेकंड, तो इसकी को डिवाइड कर देते हैं 60 मिनट्स 60 सेकंड्स में, तो ये पर सेकंड हो गया। और कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं 100 वाट के, तो 100 से और डिवाइड कर दो, यही आंसर आ जाएगा। तो 9 10 पावर 9, सॉरी 10 पावर 4 है, 9 10 पावर 4 इंटू 400 एंड डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये वैल्यू आती है 50, ठीक है। 50 आंसर भी है, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। 84 में अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दिया हुआ है। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक शॉर्टकट है, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम, ठीक है, और वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दी हुई है, बी स्क्वायर हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स पावर 5। तो 0 से 4 की बात कर रहा है, तो 0 से 4 के लिए 0 पे तो 0 हो जाएगा, 4 पे निकाल दो सीधे सीधे। तो 0.5 0.25 का स्क्वायर और 4 की पावर 5, देखो क्या आएगा, 4 टू द पावर 5 इंटू 0.25 स्क्वायर इंटू 0.25 एक और है, तो ये 16 जूल आ जाता है। डी ऑप्शन 84। 85 in the given figure the block of mass m is dropped from a point A, the expression for kinetic energy of block when it reaches point B। तो ये तो सीधा सीधा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी वाई माइनस एम जी वाई नॉट। 85 का डी ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई, एम जी वाई पहले थी, एम जी वाई नॉट बाद में है, एम जी वाई माइनस वाई नॉट बाद में है। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो एम जी वाई नॉट बची, सॉरी 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 सॉरी, एम जी वाई नॉट बची। अरे ऐसे ही देख लो ना सीधे सीधे, एच हाइट से आता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एम जी एच, बेकार में ही कंफ्यूज हो रहा है। 86 में a body of mass 0.5 kg travels on a straight line path with a velocity given है, the net work done by the force during its displacement। तो देखो है क्वेश्चन एकदम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, बट इस 4 में ऐड होने की वजह से थोड़ा काम एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो देखो करना तो हमको यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो x इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा। और x इक्वल टू 2 पे उसकी वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो 2 इंटू 2 4, 3
12 + 4 तो ये है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ एम, एम की जगह हो गया 0.5 और वी स्क्वायर, तो ये होगा 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू 0.25, तो ये आपका 60 जूल आता है। 86 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 87 में अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg is suspended by a rope. A bullet of 200 gram traveling with a speed 10 gets embedded, then the loss of kinetic energy. तो देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोलिजन वाला चैप्टर का चला गया है, बट एनीवेज सब कुछ सिलेबस में ही है। तो देखो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये फॉर्मूला याद रखना ही है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्योंकि इससे आपको एक लाइन में आंसर मिलेगा। म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू निकालने के लिए अब देखो खैर है क्या, बैग ऑफ सैंड है 9.8 kg और बुलेट है 0.2 kg, तो बुलेट का मास निग्लिजिबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगेगा आफ्टर कोलिजन, तो ये भी बोल सकते हैं सारी की सारी लॉस हो जाएगी। क्योंकि जब आप 0.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 9.8 करेंगे, ये हो गया म्यू और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। खैर निकाल लेते हैं, देख लीजिए क्या आएगा। नीचे भी एक 10 बन रहा है, तो एक 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.2 इंटू 9.8, तो ये 9.8 ही आ जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग एन इन इलास्टिक कोलिजन। 88, as per given figure, two blocks each of mass 250 gram are connected to a spring of constant given है। If both are given velocity v in opposite direction, ये v से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है, इसका कांस्टेंट k हमको दिया हुआ है, मैक्सिमम एलोंगेशन, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। सी फ्रेम में जो इनकी एनर्जी है, यानी कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये सारी की सारी ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो हाफ तो कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू दोनों सेम है, तो m/2, वी रिलेटिव की जगह 2v इक्वल टू के की जगह 2 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो m की वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू भी क्या है 250 ग्राम है, तो 0.25 मान लेते हैं, देखो क्या आएगा, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है v²/4, तो एक्स मैक्स हो जाएगा v/2, बी ऑप्शन करेक्ट है 88 का। ठीक है, 89, the body of mass 8 kg, another body of mass 2 kg are moving with equal kinetic energies, ratio of their momentum, again बेकार सा क्वेश्चन है, momentum is equal to √2m/ke। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो मोमेंटम उनके √m के प्रोपोर्शनल होगा, तो √m करेंगे अगर, तो √8/2 हो जाएगा, तो ये 2:1 आ जाएगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन 89। 90, sand is being dropped from a stationary dropper at a rate 0.5 kg per second on a conveyor belt moving with velocity 5. Power needed to keep the belt moving with the same velocity. तो देखिए जो उसका रेट दिया हुआ है, ऐसे मान के चलो कि वो जो सैंड है, मान लो ये m मास है, या dm/dt लिखो ना, सबसे बढ़िया है प्रॉपरली, तो dm/dt हमको दिया हुआ है 0.5 kg पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और जब ये उसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रस्ट फोर्स सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे बन जाएगा dm/dt इंटू वी रिलेटिव, तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2.5 न्यूटन आएगा। 2.5 न्यूटन आएगा, तो पावर चाहिए तो F इंटू वी, तो 2.5 इंटू 5 और करना पड़ेगा, तो ये 12.5 वॉट आएगा, यानी डी ऑप्शन।
91, a bag is gently dropped on a conveyor belt, again moving with a speed 2 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially, bag slips on the belt before stopping due to friction. Correct. The distance traveled by the bag on the belt during the slipping motion. तो देखिए बैग हमने जब ड्रॉप किया, बैग यानी एक पार्टिकल मास हो गया सपोज, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी का। कब तक लगेगा, जब तक इस बैग की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी से मैच नहीं कर जाती है, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको एक्सीलरेशन कितना मिला, एक्सीलरेशन इसको मिला म्यू जी का, म्यू जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा सीधे सीधे 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया 4/8 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर। 91 बी ऑप्शन, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स नॉर्मल। 92, two cylindrical vessels of equal cross section area 16 centimeter square contain water up to a height 100 centimeter and 150 centimeter. Vessels are interconnected when the water level become equal. HCV का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, HCV का एग्जाम्पल डायरेक्ट। और शायद अगेन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी है इस डीपीपी में पहले है। देखिए दोनों वेसल्स को हमने कनेक्ट कर रखा है। अब ऐसे मान लो कि एक भरा हुआ है H1 हाइट तक और एक भरा हुआ है H2 हाइट तक, ठीक है। और जब हम इसका नीचे वाला बॉटम वाला ये जो टैप है इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ का लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा। आप ये देखिए कि अभी लिक्विड का लेवल कितना है, अभी लिक्विड के लेवल में डिफरेंस कितना है। तो अभी लिक्विड के लेवल में जो डिफरेंस है वो है H1 माइनस H2। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ लिक्विड यहाँ से उठा के हम यहाँ रख दें तो काम हो जाएगा, सीधा सीधा हाफ लिक्विड वहां से उठा के यहाँ रख दें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है H1 माइनस H2 और इसका हाफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2/2। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं mgh, कितना हाइट नीचे आएगा तो H1 माइनस H2/2 नीचे आएगा। और m कितना होगा, तो m को हम लोग लिखेंगे डेंसिटी, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इंटू एरिया इंटू हाइट, हाइट अगेन कितनी है H1 माइनस H2/2। तो ये अल्टीमेटली आंसर हमारा बनेगा यू लॉस रो ए जी और H1 माइनस H2/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रो की वैल्यू है 10³ जी हो गया 10, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में बदला। H1 माइनस H2 की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर तो उसको लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 एंड डिवाइडेड बाई 4। 1 आ रहा है ये तो, 92 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, इसको बीच में खोला है तो इधर से लिक्विड इधर आ जाएगा। टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो हमने क्या किया कि जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस, तो इसका आधा लिक्विड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे मान के चलो कि एक ब्लॉक है एम मास का, उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, तो इसके लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, दैट्स ऑल। 93, two inclined planes are placed, as shown in the figure, ठीक है। एक 45 का एक 30 का है, दोनों को सटा के रखा हुआ है। A block is projected from point A of the inclined plane AB along the surface with velocity just sufficient to carry it to the top. After reaching the block slides down the inclined plane. Time it takes to reach point C from point A is t into √2+1। देखो अगर हमने यहाँ से इसको ऐसी वेलोसिटी दी है जिससे ये जस्ट यहाँ पहुंच रहा है, यानी यहाँ वेलोसिटी 0 है तो यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये रेस्ट से ट्रैवल कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा g sin 30 और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा g sin 45। अब बात आती है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 10 अपॉन sin 30 होगा
और ये वाला डिस्टेंस होगा 10/sin45। तो पहला टाइम हो जाएगा √2h/g लगाना है, बट केयरफुली 2h, h की जगह 10/sin45 और अपॉन एक्सीलरेशन की जगह g/sin45। तो sin45 का स्क्वायर हो गया ये। कितना बचा? ऊपर 20 बचा, नीचे 10 बचा और 2 बचा। तो ये 1 सेकेंड ही आ रहा है। T1 मतलब A से B का टाइम। और इसी तरह T2 निकालेंगे, तो अगेन √2h/g। तो 2h की जगह 10/sin30, मैंने गलत कर दिया है, T1 याद समझ दिख गया क्या गलती हुई, अपॉन g/sin30। अरे sin45 है, नीचे जाएगा तो sin²40, तो 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये 2 सेकेंड आएगा। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, तो मान लो g और 10 तो कैंसिल, तो ये 2/sin²30 होगा, तो ये आएगा √8 सेकेंड। तो टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो 2 प्लस √8, तो इसको हम लोग 2 कॉमन ले लें अगर, तो 1 प्लस √2 आएगा। तो ये 93 का 2 आ रहा है, ठीक है, जो आपको ढूंढना है कांस्टेंट। 94, a block of mass m moving with kinetic energy E compresses a spring through a distance 25 centimeter when its speed is halved। तो देखो स्पीड हाफ यानी काइनेटिक एनर्जी 1/4। तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, स्प्रिंग फोर्स इसका 0 है, बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। जब इसकी स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के और 0.25 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3E/4 इज इक्वल टू K/2 इंटू 1/16 लिख सकते हैं इसको। तो देखो 2 4, ये 4 हो गया, 8 मल्टीप्लाई और होगा, तो K की वैल्यू 24E आ रही है। 94 का 24 आंसर है, ठीक है। स्पीड हाफ कह रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इसका 1/4 हो जाएगा। 95, a bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in the figure. If its kinetic energy reduces to 40 joule within 1 second, then the minimum length of pool the bullet has to travel so that it completely comes to rest। तो देखो वाटर के अंदर बुलेट चल रही है, मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। अब 90 जूल से 40 जूल 1 सेकंड के अंदर लॉस हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो देखो इसको हम लोग इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं इनिशियली कितनी है। तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 जूल। तो आपको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी निकालो या नहीं निकालो, एक काम करो VI² निकाल दो। VI² की वैल्यू हो जाएगी 900। इसी तरह से VF² की वैल्यू हो जाएगी 400। तो एक इक्वेशन हम इसमें लगा सकते हैं कि VF², वही इक्वेशन काइनेमेटिक्स की, 400 इज इक्वल टू 900 माइनस 2AS। एस का वैल्यू मान लेते हैं कि एस ले लेते हैं, टाइम दिया हुआ है, टाइम से निकालना पड़ेगा। तो VI हो जाएगा 30, VF हो जाएगा 20। तो पहले हम लोग लगाते हैं V इक्वल टू यू प्लस AT। तो V इक्वल टू यू प्लस A इंटू टी। तो एक तरह से रिटार्डेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ पूल अगर पूछा जाए, तो टोटल लेंथ ऑफ पूल के लिए हम लोग स्टार्टिंग से फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं, और स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गई 30² माइनस 2A और S। तो यहाँ से S की वैल्यू आपको मिलेगी 900/20। तो ये 45 मीटर आती है, ठीक है।
तो 95 का ऑप्शन ए करेक्ट है। हालांकि उसको लिखना चाहिए था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाटर का जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, बट अब वही है, एडवांस वाले ये सब ध्यान रखते हैं, मेन वाले नहीं। 96 में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। ये तो एसएचएम का क्वेश्चन आ गया, चलो खैर। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो फोर्स अगर माइनस डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, -4 जीरो, माइनस माइनस प्लस 4 sin 4x, तो आपको यहाँ से मिलेगा 16 sin 4x। अब देखो, अगर x स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो वी कैन राइट थीटा साइन थीटा इज थीटा, तो ये 64x हो जाएगा। -4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस रहेगा ये इसमें, तो -64x, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट के। और m कितना दिया है, 4 kg, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। तो ये 2 पाई अपॉन 4 आ रहा है, या इसको लिख सकते हैं पाई/2। तो 2 ऑप्शन है इसका, 2 आंसर है इसका। ठीक है। एंड 97, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाई 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई। देखो, मोमेंटम 20% मतलब वेलोसिटी v से 1.2v हो रही है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 1.44v हो जाएगी। तो 1.44v का मतलब 44% इंक्रीज, डायरेक्ट सी ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।